नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लैब क्राफ्टर्स ऑफिशियल, जहां हम लैब टेस्ट्स को बनाते हैं आसान और समझने योग्य। आज हम बात करेंगे पीसीओएस प्रोफाइल के बारे में। यह टेस्ट पैनल महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, खासकर पीसीओएस को समझने में मदद करता है। पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम महिलाओं में एक आम समस्या है जो हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होती है। इससे पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं, चेहरे पर अनचाहे बाल आ सकते हैं, वजन बढ़ सकता है और गर्भधारण करने में भी परेशानी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एलएच यानी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन की। यह हार्मोन महिलाओं में ओव्यूलेशन को नियंत्रित करता है। पीसीओएस में अक्सर एलएच हार्मोन सामान्य से ज्यादा पाया जाता है। जब एलएच बढ़ जाता है तो यह ओव्यूलेशन को रोक सकता है और एंड्रोजन का स्तर बढ़ा सकता है। एंड्रोजन का स्तर बढ़ने से चेहरे पर अनचाहे बाल, एक्ने और पीरियड्स की अनियमितता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की। यह हार्मोन अंडाशय में फॉलिकल्स के विकास को उत्तेजित करता है। पीसीओएस में एफएसएच आमतौर पर नॉर्मल या थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पीसीओएस में अक्सर एलएच एफएसएच का अनुपात 2:1 या 3:1 तक हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम अक्सर पुरुषों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह महिलाओं में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। पीसीओएस में सबसे कॉमन फीचर है हाई एंड्रोजन लेवल। अगर टेस्टोस्टेरोन का स्तर महिलाओं में बढ़ा हुआ हो तो उन्हें हिर्सुटिज्म, अनचाहे बाल, एक्ने और पीरियड्स की अनियमितता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डीएचईएस भी एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। पीसीओएस में डीएचईएस का स्तर उच्च हो सकता है, लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान स्तनों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है। पीसीओएस में कभी कभी प्रोलैक्टिन का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ हो सकता है। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीसीओएस की पहचान करते समय थायराइड के स्वास्थ्य को भी देखना जरूरी है। अगर टीएसएच का स्तर बढ़ा हुआ है तो यह हाइपोथायरॉयडिज्म का संकेत हो सकता है। पीसीओएस और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों ही महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। एएमएच एक हार्मोन है जो अंडाशय में फॉलिकल्स द्वारा निर्मित होता है। यह हार्मोन एक महिला के अंडाशय में अंडों की संख्या और गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। पीसीओएस में एएमएच का लेवल अक्सर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ओवरी में अनगिनत फॉलिकल्स होते हैं जो मैच्योर नहीं हो पाते। पीसीओएस से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पहलू है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे पाती हैं, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह था पीसीओएस प्रोफाइल का संक्षिप्त विवरण। हर टेस्ट का अपना महत्व है और सिर्फ रिपोर्ट देखकर नहीं, क्लिनिकल लक्षणों के साथ मिलाकर ही सटीक डायग्नोसिस किया जा सकता है। अगर आपको पीसीओएस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या आपको अपने हार्मोन लेवल के बारे में कोई चिंता है तो कृपया डॉक्टर से परामर्श लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें लैब क्राफ्टर्स ऑफिशियल और कमेंट में बताएं अगला कौन सा टेस्ट आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद आपका लैब क्राफ्टर्स ऑफिशियल पर, जहां लैब्स को समझना होता है आसान।